हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो कंप्यूटर कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ चल रही है। इसका जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको फ्री देंगे। और आज से जो हमारी टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर और सीपीयू और रैम एंड रोम मेमोरी, इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे और पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम छू सकें, देख सकें, टच कर सकते हैं। वो हमारा है फिजिकल पार्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम का, होता है हमारा हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। इसके बाद आज हम सीपीयू देखेंगे। सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है हमारा जो है सीपीयू। सीपीयू हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। ये हमारे 3 टाइप्स हो गए हमारे सीपीयू। सीयू एंड एएलयू के बारे में हम जानेंगे, जो इसके पार्ट हैं उसके बारे में हम जानते हैं। कंट्रोल यूनिट फेच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी आफ्टर प्रोसेसिंग रिकॉर्डिंग डेटा इन इंस्ट्रक्शन सेंट एएलयू। इसको आप पढ़ लीजिए, हम आपको एग्जाम्पल की तरह से इसको समझा देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है कुछ सीपीयू का। सीपीयू जो हमारा होता है सीयू, ये मेमोरी से यहाँ से डेटा इनपुट किया जाता है, सीयू के पास डेटा जाता है और सीयू जो हमारा होता है ये डेटा भेजता है एएलयू को। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा हमारा एएलयू से सीयू के पास जाता है, सीयू के बाद हमारा मेमोरी में जाता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर से। ये आप इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, ये डायग्राम आपको समझा दिए। इसके बाद मेमोरी देख लेते हैं। मेमोरी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम विच स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी डेटा को स्टोर्स करने के लिए यूज की जाती है। मेमोरी मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मेमोरी को मेजर्ड किस में किया जाता है? बिट्स एंड बाइट्स में। एक कुछ यूनिट्स दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट बहुत हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1 और 0 को 1 बिट कहते हैं। जब 4 बिट होगा तो 1 निबल होगा, 8 बिट होगा तो 1 बाइट होगा, 10-24 बाइट में 1 किलोबाइट, 10-24 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई डाउट की लेना हो तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is made of semiconductors elements. It is also called main memory. Temporary memory store data and information to be executed by the computer. Temporary data कहाँ स्टोर होता है? RAM में, for execute by the computer. RAM is volatile memory. It means where we write on RAM. RAM is washed out when computer turn off. RAM में जो डेटा स्टोर रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक। जब कंप्यूटर आपका ऑफ होगा डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। रैम इज ए रीड राइट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड फास्टर दैन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रैम हमारे 2 तरह के होते हैं, यस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो हमारी होती है रीड ओनली मेमोरी, वी कैन नॉट राइट ऑन इट फ्रॉम आवर साइट। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रोम कंटेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम कॉल्ड बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो वहाँ पर ये रन होता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग बूटिंग ऑपरेशन एवरी टाइम द व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। रोम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रोम के 4 प्रकार होते हैं: पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, FEEP रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली
मेमोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या स्कैन करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। प्लेलिस्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई डाउट क्लियर हो तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।